हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने रूल नंबर 5 तक कवर कर लिया है। नाउ इन दिस वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसके रूल नंबर 6 7 पढ़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 6। क्या कहता है रूल नंबर 7? 5 तक कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखे स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर लिखते हैं रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 की अगर बात करें तो ये कहता है सेंटेंसेस विद प्रोनाउंस। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कौन कौन से प्रोनाउन, जैसे नोबडी, या फिर बोल सकते हैं एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, someone, somebody, nothing, no one। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, प्रोनाउंस दिए गए हैं, जैसे नोबडी, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, समवन, समबडी, नथिंग या फिर नो वन। तो ये कुछ क्या है, ये प्रोनाउंस है। अगर सेंटेंसेस में ये आ रहा होगा, सेंटेंसेस विद प्रोनाउन, सेंटेंसेस में ये प्रोनाउन यूज़ हो रहे होंगे, तो हमें क्या करना होगा, ये सब कैसे यूज़ होंगे, आर ट्रीटेड एज, कैसे ट्रीट होंगे ये, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। एंड इसके साथ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी यूज़ होगी, सिंगुलर ही यूज़ होगी। ठीक है, यूज़ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। ठीक है, तो आपको समझ आया रूल नंबर 6 क्या कहता है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही ले लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रूल नंबर 6। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है नोबडी हैज़ अंडरस्टूड एनीथिंग। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, नोबडी हैज़ अंडरस्टूड एनीथिंग, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या यूज़ हुआ है, नोबडी का यूज़ हुआ है एज सब्जेक्ट। तो नोबडी सब्जेक्ट यहाँ पर था, कहाँ है नोबडी, ये रहा। नोबडी क्या है, प्रोनाउन। इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। तो कैसे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इसको मानेंगे और सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हुई है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल की अगर बात करते हैं, एवरीवन वाज हैप्पी विद द आउटकम, कि हर कोई आउटकम मतलब क्या होता है, जैसे रिजल्ट मान लीजिए, परिणाम भी बोल सकते हैं रिजल्ट, कि एवरीवन वाज हैप्पी विद द आउटकम, हर कोई आउटकम से खुश था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एवरीवन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है,
और वॉज क्या है, एक के लिए यूज़ होता है। अगर इज़ यूज़ होता है तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एवरीवन यूज़ कर रहा है, पास्ट की बात है। तो इसका पास्ट क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होएगी। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नथिंग फिट्स मी वेल। ये क्या कह रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा। नथिंग फिट्स मी वेल, तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, नथिंग। नथिंग क्या है, यहाँ पर देखा था प्रोनाउन है नथिंग, ये रहा। तो नथिंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर वर्ब, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब ये आप बोलेंगे फिट, तो फिट प्लस एस क्या बना, फिट्स बना। तो ये एस क्या हो जाता है, जब भी वर्ब में एस या ई एस होता है तो क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है, एन है ये, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो है। अभी देखते हैं रूल नंबर 7 क्या कहता है। इस चैप्टर में सारा जो गेम है, आप बोल सकते हैं सारा जो मतलब मेन बात है वो क्या है, रूल्स पर ही डिपेंड है। अगर आपको रूल समझ आ गए तो आप ये चैप्टर समझना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो रूल नंबर 7 कहता है कि 4 sentences using either or and neither nor। तो इसमें क्या होता है, वर्ब को अग्री होना पड़ता है, वर्ब शुड अग्री किसके साथ, नाउन के साथ, विद द नाउन और pronoun that comes just before it। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, 4 सेंटेंसेस, जो कौन से सेंटेंस हैं जो यूज़ कर रहे हैं क्या, या तो ईदर और या फिर नीदर नॉर। तो वर्ब को अग्री होना पड़ेगा कि वो नाउन और प्रोनाउन जो इससे पहले आ रहे हैं उनके साथ, मतलब वर्ब से पहले जो नाउन प्रोनाउन इस यूज़ हो रहे हैं उनके साथ वर्ब को अग्री होना होगा। अभी इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। जैसे नीदर रॉकी नॉर जिया इज हियर येट। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नीदर द चिल्ड्रन नॉर देयर पेरेंट्स आर अवेयर of the consequences। तो फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो फर्स्ट कह रहा है नीदर रॉकी नॉर जिया इज हियर येट, कि ना तो रॉकी और ना ही जिया अभी यहाँ पर है। क्या कह रहे हैं, ना तो रॉकी है ना ही जिया यहाँ पर है अभी, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस में देखें तो क्या बोल रहा था, नीदर नॉर यूज़ हो रहा है, नीदर नॉर का यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो नाउन और प्रोनाउन से पहले, जो नाउन प्रोनाउन किससे पहले आएंगे, वर्ब से पहले होंगे।
तो वर्ब से पहले ये सब यूज़ हो रहे हैं, नाउन यूज़ हो रहे हैं, रॉकी और जिया, तो इनको किसके साथ वर्ब को एग्री होना होगा, इसके साथ और इसके साथ क्या होना होगा, अग्री होना होगा। ठीक है, तो वर्ब को किसके साथ एग्री होना होगा, नाउन के साथ, जो कि उससे पहले यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, रॉकी और जिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखते हैं, नाइदर द चिल्ड्रन नॉट देयर पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि ना तो बच्चे और ना ही उनके पेरेंट्स रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इसको आप रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं, रिजल्ट से अवेयर थे। अवेयर मतलब सावधान, मतलब उन्हें पता नहीं था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे नाइदर भी यूज़ हो रहा है, नॉर भी यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे आ गए ये नाउन। तो इनको किसके साथ, वर्ब को किसके साथ एग्री होगा, इन दोनों के साथ एग्री करना होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक और ईदर का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स have to take an initiative to keep the classroom clean। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि ईदर द चिल्ड्रन और द स्टूडेंट हैव टू टेक एन इनिशिएटिव टू कीप द क्लासरूम क्लीन। ये थर्ड सेंटेंस है, इसमें किसका यूज़ किया गया है, ईदर का यूज़ किया गया है और का यूज़ किया गया है। और इसमें जो ये यूज़ हो रही है वर्ब क्या यूज़ हो रही है, हैव यूज़ हो रही है। ठीक है, प्लूरल। तो इसको किसके साथ, जैसा ही हमारा क्या होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को एग्री होना पड़ेगा। ये भी हमने यहाँ पर यही देखा था कि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर यूज़ हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ हुई है, प्लूरल यूज़ हुई है। तो किसके साथ देखना पड़ेगा कि हमारा नाउन और प्रोनाउन कैसा है, इसमें भी यही बोला था। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कह रहा है कि जैसे कि प्रोनाउंस यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, ये सब, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। और रूल नंबर 7 क्या कहता है कि ईदर और आइदर कुछ भी बोल सकते हैं, ईदर और नीदर नॉर जो यूज़ होंगे सेंटेंसेस में, तो नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब को अग्री करना होगा। जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा, तो यहाँ पे नाउन है तो उनके साथ क्या यूज़ किया गया है, इज़ यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें आर यूज़ किया गया है, सिंगुलर भी है फर्स्ट में, सेकंड में प्लूरल है, इसमें भी क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको नाउन या प्रोनाउन के साथ देखना होगा जो कि वर्ब से पहले यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, उससे पहले ही आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।